आज मैंने सोचा कि गर्मी का मौसम आ गया है और आप लोग मेरे प्रेमी हैं, तो मैं बता दूं कि गर्मी के मौसम में आपको लू से बचने का सबसे बढ़िया उपाय प्याज है। कच्चा प्याज खाया करिए, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। और बल्कि उजला जो प्याज होता है उसको अपने पास एक छोटा सा रखा करिएगा, तो आपको लू से बहुत बड़ा ज़बरदस्त बचाव होगा। प्याज के बहुत सारे गुण हैं, खास करके गर्मी के मौसम में, और ऐसे भी बूढ़े लोगों के लिए तो ये रामबाण का काम करता है, जवान के लिए भी बहुत फ़ायदे कारक है। इसलिए मैंने सोचा कि गर्मी का मौसम है तो आपको प्याज के बारे में मैं कुछ बता दूं। लू से आपको प्याज एकदम बचाएगा ही, और गर्मी में आप निकलते ही हैं तो यह पुराने ज़माने से एक नुस्खा की तरह उपयोग किया जाता है, और उजला प्याज ज़्यादा बेहतर माना जाता है। प्याज तो सबके रसोई घर में होता ही है, लोग खाते ही हैं। कच्चा प्याज थोड़ा खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो आपको एसिडिटी भी हो सकती है, गैस भी बन सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं खाइएगा। लेकिन अगर आप हिसाब से खाते हैं तो प्याज में फाइबर होता है। अब ये क्या करता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया करता है। जो अच्छे बैक्टीरिया है ना, उसको ये ज़्यादा पनपने देता है, इससे आपका पाचन क्रिया मजबूत हो जाती है। प्याज से इम्यून सिस्टम भी आपका बहुत बढ़िया हो जाता है। इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, रोग प्रतिकारक क्षमता, सर्दी जुकाम या कोई वायरस से सुरक्षा आपको प्याज बड़ा ज़बरदस्त रूप में देता है, बशर्ते कि आप थोड़ा थोड़ा कच्चा खाएं। हार्ट अटैक, प्याज जो है हार्ट अटैक को बहुत बढ़िया से रोकता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा कच्चा प्याज ज़रूर खाना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, रक्त को ये थोड़ा पतला कर देता है, रक्तचाप कम हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। बहुत बढ़िया दवाई है ये एक तरह से हार्ट अटैक के लिए। शुगर को, ब्लड शुगर को तो ये ज़बरदस्त रूप से नियंत्रित करता है। डायबिटीज़ जो है आजकल बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं तो डायबिटीज़ में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। और इतना ही नहीं, अगर आपकी उम्र मान लीजिए थोड़ा भी ज़्यादा होने लगता है, 50 साल 55 साल, तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। खास करके जो लंबे भाई लोग हैं उनके घुटनों में बड़ा दर्द होता है। तो प्याज खाते रहने से एक तो हड्डियां मजबूत होती ही हैं, और प्याज का रस निकाल कर अगर उसमें सरसों का तेल मिला दिया जाए और हल्का मालिश आप करें 2-3 महीना, तो ये घुटनों के दर्द से आपको मुक्ति मिल सकती है। इतना ही नहीं, कई जोड़ों पर आपको दुखता रहता है बुढ़ापे में। जब आदमी का उम्र बढ़ता जाता है ना, तो शरीर के कई अंगों में आपको जकड़न महसूस होता है, तो इसका प्रयोग आप उस तरह से प्याज का रस और सरसों का तेल मिला करके अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे तो बड़ी फ़ायदा ये है कि आपका ये कैंसर के जो कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, उनको बनने से ये आपके शरीर में रोकता है। किसी भी तरह का कैंसर क्यों न हो, उसको ये आपके शरीर में नहीं होने देता है। ये इसकी ज़बरदस्त फ़ायदा है। अगर मान लीजिए आपके दांत में दर्द है, सूजन है मसूड़ा में, तो प्याज का रस में थोड़ा नमक मिला करके लगाइएगा, तो आपका मसूड़ा और दांत का दर्द ये सब ठीक हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है प्याज का कि आपके आँख की रोशनी भी ये बढ़ा देता है। खास करके आपने देखा होगा कि जब आप प्याज काटते हैं तो उस समय लोगों के आँख में पानी आने लगता है। यह एक तरीके से ऐसा होता है कि आपके आँख का वो सफाई कर देता है।
ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ होती है इसमें, प्याज में बड़े फ़ायदे हैं। मस्तिष्क के लिए भी ये बड़ा, इसमें कॉपर होता है, विटामिन ई होता है, तो ये सब कुल मिला करके आपके मस्तिष्क को भी बहुत माने बढ़िया करता है, एक्टिवेट करता है। शरीर में एनर्जाइज आपको करेगा ये। शरीर में थोड़ा स्फूर्ति आएगा, शिथिलता नहीं रहेगी, स्फूर्ति आएगी, कमजोरी दूर होगी, शिथिलता नहीं रहेगी। तो ये बहुत फ़ायदे कारक है। जिनका बाल झड़ता है वो अगर प्याज के रस में 1 चम्मच रस में 2 चम्मच अगर नारियल का तेल मिला के लगाएं तो उनका बाल झड़ना भी रुक जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप प्याज के रस में शहद डाल देते हैं और इसको 15 मिनट तक बाल में लगाकर छोड़ दीजिए, बाद में आप शैम्पू से वॉश कर लीजिए, तो आपके बाल मजबूत रहेंगे, नहीं झड़ेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं खाना चाहिए क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। ज़्यादा खाओगे तो मुंह में बदबू भी आएगी। ज़्यादा खाइएगा तो पेट में जो पाचन क्रिया मजबूत करेगा उसकी बजाय गैस बनाएगा, पेट में आपको दर्द की भी संभावना बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से प्याज जो है बहुत ही सुंदर चीज़ है। सही मात्रा में उसको लीजिए, और ख़ास करके लू के मौसम में, चूँकि आप लोग मेरे प्यारे हैं, मेरा कहने का भाव केवल लू के लिए था, लेकिन मैंने ये सब बातें आपको संक्षेप में इसलिए बता दिया कि आप सबको मैं प्यार करता हूँ। तो लू से बचने के लिए ये रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। आज प्याज के लिए इतना जान गए तो काफ़ी है। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। एंड हम लोग तो ब्रह्म ज्ञान आध्यात्मिक बातों पर चर्चा करने वाले लोग हैं, फिर भी शरीर स्वस्थ रहेगा तो बाकी चीज़ें होती रहेगी, है कि नहीं। शरीर को बीमार रखना भी ठीक नहीं है, लापरवाही भी ठीक नहीं है। तो गर्मी के महीने में आप प्याज का सेवन शुरू कर दीजिए। जय जय सिया राम।